कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने राज्य पाया, लेकिन भीतर कहीं अर्जुन के मन में एक टीस बाकी थी। वह क्षण जब उन्होंने रणभूमि में अपने ही ज्येष्ठ भ्राता का वध किया था। समय बीता और जब अर्जुन स्वर्गलोक पहुंचे तो वहां एक दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ तेजस्वी पुरुष खड़ा था। वही कवच कुंडल की आभा, वही तेज, वही अद्भुत शौर्य। वो थे सूर्यपुत्र कर्ण। अर्जुन का हृदय धड़क उठा। क्षण भर में उन्हें याद आ गया कि वो दिन जब रथ का पहिया धंसा था, जब श्री कृष्ण ने संकेत दिया था और उन्होंने बाण छोड़ दिया था। अर्जुन के भीतर क्रोध और ग्लानि एक साथ उमड़ पड़ी। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, कर्ण, यदि तुमने अपने जन्म का सत्य पहले बता दिया होता तो क्या यह युद्ध होता? क्या हम भाई एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते? तभी स्वर्ग की वायु भारी हो गई। कर्ण मुस्कुराए, पर वो मुस्कान व्यंग की नहीं, करुणा की थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, रणभूमि में हम शत्रु थे, क्योंकि हमारा धर्म वही था। मैं दुर्योधन का मित्र था और तुम पांडवों के कर्तव्य से बंधे थे। दोष किसका? परिस्थितियों का या भाग्य का? अर्जुन भड़क उठे, पर तुम मेरे बड़े भाई थे, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। तब कर्ण की आंखों में वर्षों का दर्द झलक उठा। जिसे जन्म से ही तिरस्कार मिला हो, जिसे समाज ने सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया हो, वह अपने सत्य पर गर्व कैसे करता? अर्जुन, मुझे सम्मान दुर्योधन ने दिया था, मैं उसे कैसे छोड़ देता? अर्जुन के भीतर का क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्हें याद आया कि युद्ध से पहले जब माता कुंती ने कर्ण से मिलकर 5 पुत्रों का वचन मांगा था, कर्ण ने वचन निभाया। अर्जुन को छोड़ किसी और पांडव का वध नहीं किया। तभी स्वर्ग में देववाणी गूंजी, धर्म की भूमि पर लड़ा गया युद्ध पाप नहीं होता। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर कर्ण को आलिंगन में भर लिया। उस क्षण न कोई पांडव था, न कोई कौरव, न विजेता न पराजित, सिर्फ 2 भाई थे जिन्हें नियति ने अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया था। और स्वर्ग की उस दिव्य सभा में पहली बार अर्जुन के हृदय का बोझ हल्का हुआ। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।